एल्डिहाइड और कीटोनों की अभिक्रियाशीलता की बात करने से पहले एक बार कार्बोनिल में बंधन की बात फिर से कर लेते हैं। हम जानते हैं कि कार्बोनिल में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच द्वि आबंध होता है। तो चलिए इस फॉर्मेल्डिहाइड अणु में इस कार्बन को गौर से देखते हैं और इसके संकरण यानी कि हाइब्रिडाइजेशन की जांच करते हैं। तो संकरण का पता लगाने के लिए हम त्रिविमित संख्या यानी कि स्टेरिक नंबर का उपयोग कर सकते हैं। स्टेरिक नंबर निकालने के लिए हम सिग्मा आवंतों की संख्या और एकाकी इलेक्ट्रॉन युगल यानी कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या का योग करते हैं। चलिए देखते हैं इस कार्बन के कितने सिग्मा आवंत है। एक है हमारा ये हाइड्रोजन के साथ, एक है इस हाइड्रोजन के साथ, और यहाँ हमारे इस द्वि आवंत में हमारे पास एक सिग्मा आवंत है और एक पाई आवंत है। तो हमारे पास एक तीसरा सिग्मा आवंत है। तो यहाँ इस कार्बन के पास 3 सिग्मा आवंत और 0 लोन पेयर है, यानी कि इसकी त्रिविम संख्या है 3। और इसका यह अर्थ है कि कार्बन के पास 3 संकर कक्षक यानी 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, और इसलिए हम कहते हैं कि कार्बन sp2 संकरित है। तो चलिए इस कार्बन को यहाँ दाईं ओर बना के देखते हैं। तो इस कार्बन को बनाते हैं और हम जानते हैं कि ये sp2 संकरित है, यानी कि इसके 3 sp2 संकर कक्षक होंगे। तो हम उन्हें भी यहाँ बना लेते हैं इस प्रकार। साथ ही हम जानते हैं कि इस कार्बन, क्योंकि ये sp2 संकरित है, इसका एक असंकरित p कक्षक यानी अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल भी होगा। तो हम उसे भी यहाँ बना लेते हैं। चलिए अब हाइड्रोजन की बात करते हैं। इस कार्बोनिल कार्बन से 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं और हम जानते हैं कि हाइड्रोजन का इकलौता इलेक्ट्रॉन उनके s कक्षक में होता है, और हम ये भी जानते हैं कि यह s कक्षक गोलीय आकृति यानी कि स्फेरिकल शेप का होता है। अब इस s कक्षक और इस sp2 संकर कक्षक के बीच जो अतिव्यापन होगा वो होगा हमारा सिग्मा आबंध। चलिए अब ऑक्सीजन की भी बात कर लेते हैं। ऑक्सीजन में भी हम त्रिविम संख्या निकालते हैं। तो इसके पास 2 एकाकी युग्म है और इस कार्बन के साथ इसका द्विआबंध है, उनमें से एक सिग्मा है, एक पाई आबंध है। तो हमारे पास यह है एक सिग्मा आबंध है। तो हमारे पास है एक सिग्मा आबंध और 2 लोन पेयर, यानी कि इसकी भी त्रिविम संख्या है 3, यानी कि ऑक्सीजन भी sp2 संकरित है। तो ऑक्सीजन के पास भी 3 sp2 संकर कक्षक होंगे। तो हम उसे एक संकर कक्षक को यहाँ बना लेते हैं जो कार्बन के कक्षक के साथ अतिव्यापन करेगा, और यहाँ ये बाकी 2 संकर कक्षक, और इन दोनों में हमारे एकाकी युग्म यानी लोन पेयर जाएंगे। और ठीक कार्बन की तरह इस ऑक्सीजन के पास भी एक असंकरित p कक्षक होगा। तो हम उसे भी यहाँ बना लेते हैं। अब ये जो कार्बन और ऑक्सीजन के जो p कक्षक है, असंकरित p कक्षक, उनके बीच जो पार्श्व अतिव्यापन यानी कि साइडवेज ओवरलैप होगा वह होगा हमारा पाई आबंध। अब हमने जो दाईं ओर बनाया है वह कार्बोनिल में बंधन को निरूपित कर रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच जो sp2 संकर कक्षक का अतिव्यापन है वह हमारा सिग्मा आबंध है। तो उसे हम बिंदु संरचना में दिखा देते हैं। और ये जो हमारा p ऑर्बिटल्स के बीच पार्श्व अतिव्यापन है वह हमारा पाई आबंध है। तो अब हमने ये जो बनाया है ये बाद में भी काम आएगा जब हम आणविक ज्यामिति यानी मोलेकुलर ज्योमेट्री के बारे में सोचेंगे। कार्बन क्योंकि sp2 संकरित है, ये सारे परमाणु एक ही तल में होंगे यानी एक ही प्लेन में होंगे, जिसे हम यहाँ बना लेते हैं। और ये जो आबंध कोण है यानी कि बॉन्ड एंगल्स है वह लगभग 120 डिग्री होंगे, और इसका महत्व हम थोड़ी ही देर में देखेंगे। चलिए अब ध्रुवण यानी पोलराइजेशन की बात करते हैं एक सामान्य एल्डिहाइड का उदाहरण लेकर। हम जानते हैं कि ऑक्सीजन कार्बन की तुलना में ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक होता है यानी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसलिए वह अपनी ओर इलेक्ट्रॉन घनत्व इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का अपनयन करता है, यानी कि कार्बन से इलेक्ट्रॉन घनत्व को अपनी ओर खींचता है। इसके कारण ऑक्सीजन पर एक आंशिक ऋणावेश यानी कि पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और कार्बन पर आंशिक धनावेश यानी कि पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब हम ये भी जानते हैं कि जो R समूह एल्किल समूह होते हैं वह इलेक्ट्रॉनों का प्रदान करते हैं। तो हम इधर भी एक तीर दिखा देते हैं जहाँ पे हम दिखा रहे हैं कि ये R समूह से कार्बन की ओर इलेक्ट्रॉन घनत्व का प्रदान हो रहा है। अब जैसा कि हमने कार्बोकेटायन के बारे में पढ़ते हुए देखा था, हमारे कार्बोकेटायन के आसपास जितने R समूह जुड़े होते हैं उतना ही हमारा कार्बोकेटायन स्थायीकृत होता है। क्योंकि R समूह इलेक्ट्रॉनों का प्रदान करते हैं वह धनावेश को स्थायी बनाते हैं। उसी प्रकार हमारे पास यहाँ आंशिक धनावेश है, तो जितने हमारे पास R समूह जुड़े होंगे उतना ही हमारा आंशिक धनावेश स्थायीकृत होगा। चलिए अब कीटोन को देखते हैं। कीटोन में भी हमारे पास ध्रुवण होता है। ऑक्सीजन कार्बन की तुलना में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो वह अपनी ओर इलेक्ट्रॉन घनत्व का अपनयन करता है, जिससे इस पर आंशिक ऋणावेश और कार्बन पर आंशिक धनावेश आ जाता है। पर यहाँ हमारे पास 2 R समूह है,
तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन घनत्व का प्रदान करेंगे और उसके कारण ये जो कार्बन है वह एल्डिहाइड की तुलना में अधिक स्थायी होगा, क्योंकि इस पे 2 R समूह इलेक्ट्रॉनों का प्रदान कर रहे हैं। इसीलिए एल्डिहाइड की तुलना में हम कहते हैं कि कीटोन अधिक स्थायी होते हैं, ज्यादा स्टेबल होते हैं। चलिए, अब हमने क्योंकि दोनों बंधन और ध्रुवण की बात कर ली है, इन दोनों को साथ लेकर एक नाभिकराकी योजन अभिक्रिया यानी कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के उदाहरण को देखते हैं। चलिए, सबसे पहले तो कार्बोनिल को बना लेते हैं। तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच द्विआबंध। मान लेते हैं कि हमारी तरफ एक R' समूह आ रहा है और हमसे दूर जा रहा है एक R समूह। हम जानते हैं क्योंकि कार्बन sp2 संकरित है, यहां ज्यामिति त्रिसमनताक समतल यानी कि ट्रिगोनल प्लेनर होगी, और जैसा कि हमने ऊपर देखा था ये सारे एक ही तल में होंगे यानी एक ही प्लेन में होंगे। अब हमने ऊपर ध्रुवण भी देखा था, तो हम जानते हैं कि ऑक्सीजन पर आंशिक ऋणावेश होगा और कार्बन पर आंशिक धनावेश होगा। अब यह महत्वपूर्ण है क्योंकि कार्बन पर आंशिक धनावेश होने के कारण यह इलेक्ट्रॉन चाहता है, यह इलेक्ट्रॉन रागी है यानी इलेक्ट्रोफिलिक है, तो यह नाभिक रागी के साथ आकर्षण करेगा, अट्रैक्शन करेगा। चलिए, यहाँ एक नाभिक रागी यानी न्यूक्लियोफाइल बनाते हैं, उस पर ऋणावेश लगाते हैं। हम जानते हैं कि ऋणावेश और धनावेश के बीच आकर्षण होगा, इसलिए नाभिक रागी इस कार्बन पर आक्रमण करता है और ये पाई इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की ओर चले जाते हैं। तो अगले चरण में हमें कार्बन और नाभिक रागी के बीच आबंध बनते हुए मिलता है। हम देख सकते हैं ये जो एकाकी युग्म यानी लोन पेयर था, वह दाईं ओर में एक आबंध बन गया है कार्बन और न्यूक्लियोफाइल के बीच। अब साथ ही साथ हमारे पास ऑक्सीजन के साथ आबंध तो था ही, तो वो बना देते हैं। और पहले हमारे पास 2 एकाकी युग्म थे, अब एक तीसरा भी आ गया है, तो इस पर एक -1 का फॉर्मल चार्ज आ जाएगा। और अब हमारे पास बाकी 2 R समूह तो है ही, तो एक R' समूह जो हमारी तरफ आ रहा है और एक R समूह जो हमसे दूर जा रहा है। अब इस मध्यवर्ती यानी इंटरमीडिएट की ज्यामिति की बात करते हैं और इसीलिए कार्बन के संकरण को फिर से देखते हैं। तो चलिए इसकी त्रिविम संख्या निकालते हैं। हमारे पास 1, 2, 3, 4 सिग्मा आबंध है और 0 लोन पेयर है, यानी कि अब हमारे पास त्रिविम संख्या 4 आती है, यानी कि कार्बन sp3 संकरित है। इसीलिए अब ये पहले तो sp2 था, अब ये sp3 हो गया, तो इसके जो आबंध कोण है वह लगभग 109 डिग्री हो जाएंगे, 109.5 डिग्री लगभग। पर यहां हमारे पास sp2 कार्बन था और इसके जो आबंध कोण थे वह लगभग 120 डिग्री थे। तो हमारे आबंध कोण 120 डिग्री से घटकर 109 डिग्री के करीब हो गए हैं और इस ज्यामिति को हम चतुष्फलकीय बोलते हैं। तो यह हमारा एक चतुष्फलकीय मध्यवर्ती है, तो उसे हम यहां लिख देते हैं। तो यह है हमारा चतुष्फलकीय मध्यवर्ती यानी टेट्राहीड्रल इंटरमीडिएट। चलिए अब एल्डिहाइड और कीटोन की तुलना करते हैं उनके अभिक्रियाशीलता के आधार पर। तो जैसा कि हमने देखा था, एल्डिहाइड कीटोन की तुलना में ज्यादा ध्रुवित होते हैं, यानी कि कार्बन पर आंशिक धनावेश कीटोन की तुलना में ज्यादा होता है और इस कारण से जो नाभिक रागी है वह कार्बन से ज्यादा आकर्षित होता है, यानी ज्यादा अट्रैक्ट होता है। तो उस मामले में हम कह सकते हैं कि एल्डिहाइड कीटोन से ज्यादा अभिक्रियाशील है। एक और कारक है त्रिविम बाधा यानी कि स्टेरिक हिंड्रेंस। मान लीजिए हमारे पास यहाँ एक कीटोन है, तो इस कार्बन पर 2 एल्किल समूह जुड़े होंगे और यदि ये एल्किल समूह स्थूल यानी बड़े बड़े या बल्कि होंगे, ये नाभिक रागी का आक्रमण करना मुश्किल बनाएंगे क्योंकि ये रास्ते में आएंगे और ये नाभिक रागी का आक्रमण में बाधा डालेंगे। और हम ऐसा भी देख सकते हैं कि जब ये मध्यवर्ती बनता है तो जो आबंध कोण है वह 120 डिग्री से 109 डिग्री हो जाते हैं, 109.5। तो ये जो R समूह थे जो पहले थोड़े दूर थे, अब ये और भी पास आ जाएंगे और इनके बीच और प्रतिकर्षण होगा यानी और रिपल्शन होगा। तो यदि हमारे पास कीटोन है जहां पे बड़े बड़े एल्किल ग्रुप हो सकते हैं, तो ये मध्यवर्ती स्थायी नहीं होगा क्योंकि ये R समूह के बीच प्रतिकर्षण होगा, जिसके कारण इस मध्यवर्ती का बनना मुश्किल हो जाएगा। पर अब यदि हमारे पास कीटोन की जगह एक एल्डिहाइड होता, इन 2 R ग्रुप में से एक हाइड्रोजन होता, और क्योंकि हाइड्रोजन काफी छोटा परमाणु होता है उसके कारण ज्यादा त्रिविम बाधा नहीं आती। तो अब ये 2 कारक है, ध्रुवण और त्रिविम बाधा, जिसके कारण एल्डिहाइड कीटोन की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होते हैं।